श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 4 अगस्त 2025 का दिन और कल के दिन पड़ रहा है श्रावण मास के महीने का आखिरी सोमवार का दिन, जिस दिन पड़ रही है सोमवार की दशमी तिथि। पूज्य गुरुजी ने कहा कि मात्र ये 9 शमी के पत्तों का अचूक उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। खुद महादेव धन से आपका श्रृंगार करेंगे। जितनी भी धन की समस्याएं आपके जीवन में चल रही है, कर्ज को लेकर के चल रही है, किराया तक देने के पैसे नहीं है, आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई हुई है, तो इस श्रावण के आखिरी सोमवार की दशमी तिथि के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। देखिए, ये जो शमी के 7 पत्तों का उपाय है, ये तो आपको करना ही करना है श्रावण मास की दशमी तिथि के दिन, लेकिन उससे भी अचूक उपाय जो पूज्य गुरुजी ने बताया 11 शमी के पत्तों का, पहले उस उपाय को समझ लीजिएगा। देखिए, गुरुदेव ने कहा कि आजकल के टाइम पर जो सबसे ज्यादा समस्या आ रही है ना, लोगों के घर में बीमारियां बहुत ज्यादा रहने लगी है। कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा ऐसा रहता है जिसको कोई ना कोई रोग हमेशा लगा हुआ रहता है। 10 दिन सही रहते हैं, फिर से वापस कोई रोग लग जाता है, या फिर कोई पुराना रोग, पुरानी बीमारी है आपके घर के अंदर जो जा ही नहीं रही है। सब कुछ करके देख लिया, या फिर आप चाहते हैं कि जीवन में आप हमेशा आरोग्य रहें, कोई बड़ी बीमारी आपके घर में, आपके शरीर में प्रवेश ना करे, तो इस वाले उपाय को श्रावण मास की दशमी तिथि के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना। करना क्या है, मात्र एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा पिटा ना हो, और 11 लेने होंगे शमी के पत्ते, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। कहां से तोड़ोगे? इस स्थान से तोड़ना। ये जो पूरा गोले में बनाया है ये 1 शमी का पत्ता है, ऐसे 11 शमी के पत्ते आपको ले लेने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है 1 पीपल का पत्ता, है ना, केवल 1 पीपल का पत्ता। इन तीनों के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में, और इसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना, थोड़ा सा मात्र गंगा जल, ठीक है। और इन सभी को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगाकर उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके बैठ जाना है, और जो आपने एक कलश लिया है उस कलश को सम्मुख में रखना। सबसे पहले 1 बेलपत्र भोलेनाथ की शिवलिंग पर स्पर्श कराकर अपनी कामना कहकर यहां से उठाकर इसी वाले कलश के अंदर रख लेना, ठीक है। और उसके पश्चात जो 1 पीपल का पत्ता आपने लिया है, उस पीपल के पत्ते को भी भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर स्पर्श करा करके अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के इसे यहां से उठाना और इसी वाले जल के कलश के अंदर ही आपको डाल लेना है। मतलब आपको जो बेलपत्र और जो पीपल का पत्ता है उसे आपको क्या करना है, इस वाले कलश के अंदर डाल देना है। डालने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में आपको उन 11 शमी के पत्तों को रखना है। सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, फिर उसके बाद गोत्र बोलना है। श्रावण मास की जिस तिथि को कर रहे हो, दशमी तिथि, जैसे शुक्ल पक्ष की है या कृष्ण पक्ष की है, दोनों में से किसी भी एक दशमी तिथि के समय पर उस तिथि को बोल करके आपके घर में, आपके शरीर में कभी किसी तरीके की कोई बीमारी प्रवेश ना करे, ऐसी कामना करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इन 11 शमी के पत्तों को रख करके भोलेनाथ से विनती कामना करके इस कलश को उठाकर अपने घर पे लेकर के आ जाना। घर पे लाने के पश्चात इस कलश को आपको श्रावण मास की दशमी तिथि की पूरी रात्रि अपने घर के मंदिर में आपको इसे रख देना है। कहां पर रखोगे? अपने घर के मंदिर में इसे उठा करके रख देना। अब जब अगला दिन आएगा, कौन सा? श्रावण मास की एकादशी का दिन, उस समय पर आपको इस कलश को सुबह स्नान करने के पश्चात इस कलश का जो संपूर्ण जल है उस जल का आचमन पूरे परिवार को करना है, और जो बेलपत्र और पीपल का पत्ता है इसे किसी भी हरे वृक्ष के नीचे या बेलपत्र के नीचे या वट वृक्ष के नीचे रख करके चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा, श्रावण मास की दशमी तिथि के दिन जिस घर में यह उपाय हो जाता है महाराज, उस घर में कभी किसी व्यक्ति की बीमारी से मृत्यु नहीं होती। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं शमी के उन 7 पत्तों का उपाय, जिसके लिए गुरुदेव ने कहा कि महादेव खुद आपका श्रृंगार जो करेंगे वो धन से आपका श्रृंगार होगा। बस एक छोटा सा उपाय आपको करना है।
है ना। जब भी जीवन में धन को लेकर समस्याएं आए, कर्ज बढ़ता चला जाए, पैसा आ ही नहीं रहा है, बच ही नहीं रहा है, बहुत आर्थिक स्थिति खराब है, तो आपको लेने होंगे इस तरीके से शमी के पत्ते। कितने शमी के पत्ते लेना है? गुरुदेव ने कहा कम से कम 7 लेना और अधिक से अधिक जितने आप ले सको, 11, 21, 108, 500 जितने ले सको उतने शमी के पत्ते लेना। उसके पश्चात आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद, ठीक है ना। अब इस शहद को आपको ऐसे करके नहीं, किसी भी एक कटोरी के अंदर इस तरीके से निकाल लेना, छोटे से पात्र के अंदर में, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, और इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाए, उसके पश्चात आपको इस शिवलिंग को अच्छे से धुल लेना है, साफ कर लेना है। जो भी चीजें यहां पर समर्पित है, चढ़ी हुई है, उन सभी चीजों को हटा देना है, ठीक है। हटा देने के पश्चात अगर कोई और भक्त भी यहां पर पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, तो उसको मना मत करना कि आप यहां पर कुछ भी मत चढ़ाइए, उसे चढ़ाते रहने दीजिएगा, आप अपना कर्म करना, बस ये गुरुदेव के वचन है। उसके पश्चात आपको 1 शमी का पत्ता उठाना है। उठा करके जो आपने शहद लिया है, इस शहद के अंदर आपको उस शमी के पत्ते को भिगोना है, डुबोना है, यानी कि उस शमी के पत्ते के ऊपर शहद लगाना है, और शहद लगा करके अपनी कामना कहते हुए आपको महादेव की शिवलिंग पर इस शमी के पत्ते को चिपका देना है। उसी तरीके से आपको दूसरा शमी का पत्ता उठाना है, शहद में भिगो करके महादेव की शिवलिंग पर चिपकाते चले जाना है। जितने शमी के पत्ते आप शिवलिंग पर चिपका सको, उतने शमी के पत्ते आपको शिवलिंग पर अपनी कामना कह करके समर्पित करके शिवलिंग का श्रृंगार शमी के पत्तों से आपको करना है। गुरुदेव ने कहा कि श्रावण मास की दशमी तिथि के दिन जो व्यक्ति, स्त्री, नारी, बहन, बेटी शमी के पत्तों को शहद में भिगो करके महादेव की शिवलिंग का श्रृंगार करता है, मेरा महादेव उसका श्रृंगार धन से करता है महाराज। वो उसके जीवन में कभी कोई कर्ज नहीं बढ़ सकता, कभी उसके जीवन में धन की आमदनी कम नहीं होगी, वो हमेशा धन के रास्ते उसके लिए खुले रहेंगे। पिछली वाली श्रावण की 10वीं तिथि के दिन हमने भी इस उपाय को किया था, आप यहाँ पर देख सकते हो। इस तरीके से शहद को लगा करके मैंने फोटो खींच लिया था ताकि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से बता पाऊं। मैंने टोटल 108 शमी के पत्तों से यहां पर महादेव का श्रृंगार किया था। आशा करता हूं आप सब लोग भी इस वाले उपाय को जरूर करेंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का जो उपाय पूज्य गुरु जी ने हाल ही की कथा में बताया था कि बहुत लोग गलती करते हैं, जब भी वो उपाय करते हैं ना, तब वो जो जल चढ़ाने का क्रम होता है उस क्रम को उल्टा कर देते हैं। देखिए, अधिकतर जो हमारी समस्या आती है, एक तो अगर कोई इच्छा पूर्ति के लिए, कामना पूर्ति के लिए आप उपाय करते हो तब कैसे करना होता है, और जब किसी बीमारी के लिए आप कोई उपाय करते हो तब कैसे करना होता है। देखिए, मैं हमेशा बताता हूं कि जब भी आप महादेव के पास में जाएं तो हमेशा 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के जरूर जाया कीजिए। ये खुद पूज्य गुरु जी भी कहते हैं। और जब इस 1 लोटे जल को लेकर के इसके अंदर आप चाहे कुछ भी डालो या मत डालो, गंगा जल डालते हो या फिर बेलपत्र या फिर लाल चंदन या कमलगट्टा, कुछ भी जब आप इसके अंदर डालते हो ना तो डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप यहां पर शिवलिंग के पास में पहुंचते हो, शिवलिंग के पीछे की तरफ उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होते हो और शिवलिंग पर जब आप जल समर्पित करते हो, तो हमेशा ध्यान में रखना, जब आप मनोकामना पूर्ति के लिए कोई उपाय करते हो, किसके लिए? मनोकामना पूर्ति के लिए, तो जो जल चढ़ाया जाता है या फिर उसके बाद में आप बेलपत्र भी समर्पित करते हो, तो सबसे पहले जल चढ़ाया जाता है। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना है ना। जब आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हो तब पहले जल समर्पित किया जाता है। अगर आपने मेरे वीडियोस को बहुत ध्यान से देखा होगा तो मैं हमेशा बताता हूं, पहले जल समर्पित किया जाता है, ठीक है। और उसके पश्चात जो चीजें आपको समर्पित करनी है वो चीजें समर्पित की जाती है जब आप कामना पूर्ति के लिए कोई उपाय करते हो। और जब आप बीमारी के लिए उपाय करते हो, है ना, कष्ट के लिए, परेशानी के लिए कोई उपाय करते हो, तब गुरुदेव ने कहा था कि जो भी चीजें समर्पित करते हो भोलेनाथ की शिवलिंग पर, बेल पत्र, शमी का पत्ता, उन्हें पहले समर्पित किया जाता है ना। और उसके पश्चात अपने हाथ में, उस दाहिने हाथ में लेकर के या दोनों हाथों में लेकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके अंत में जल समर्पित किया जाता है। और फिर उसके बाद में उस जल को रोका जाता है जलाधारी से टपकते हुए। इस क्रम को बहुत लोग उल्टा करते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी कर लेते हैं, आधा पहले चढ़ा दिया, फिर रोक दिया, आधा कहीं और चढ़ा रहे हैं, आधा कहीं और चढ़ा रहे हैं। महादेव को जो जल चढ़ता है वो पूरा चढ़ता है। विशेष से ध्यान से सुनिएगा,
कभी कभी कोई पूज्य गुरुजी उपाय जब बताते हैं, कोई विशेष उपाय कामना पूर्ति के लिए ना, कि आधा जल यहाँ पर और आधा जल वहां पर, तो वो एक अलग क्रिया हो जाती है, परंतु हमेशा इस वाली क्रिया को ही हमेशा दोहराना है आपको। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं के दौरान बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।